नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज ये वीडियो है क्वेश्चन आंसर की। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो था, जो यहाँ पे नहीं है लेकिन हर जगह पे पूछा गया है, वो क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर वीडियो हम शुरू करेंगे। वो क्वेश्चन ये था कि राधा रानी जी के दर्शन कब हो रही है और इनकी श्रृंगार वीडियो हमें दिखाइए, हमसे अब रहा नहीं जा रहा है। बात तो ऐसे ही हमारे साथ भी है, लेकिन हमने सोचा था कि 26 तारीख को हम राधा रानी जी की स्थापना करेंगे। बट पूर्णिमा है और इस दिन जो है वैशाख का भी पूर्णिमा है, लेकिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसी वजह से हम नहीं कर रहे। ये है आंशिक चंद्र ग्रहण है और सिर्फ भारत के पूर्व हिस्से में और दक्षिण के हिस्से में थोड़ा बहुत दिखेगा, बहुत कम समय के लिए। और आंशिक चंद्र ग्रहण के ग्रहण नहीं माना जाता है और कोई भी मंगल कार्य इस दिन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने जब अपने घर के पंडित जी से बात किया है तो उन्होंने कुछ डेट्स मुझे दिए थे, जिसमें 30 तारीख का भी डेट बहुत अच्छा डेट था। तो अभी फिलहाल हम 30 तारीख का डेट हमारे लिए फाइनल है और 30 तारीख को राधा रानी जी की स्थापना होगी। एक ही दिन में मैं स्थापना करूंगी, क्योंकि मैंने घर पे बाकी सारे भगवान का भी एक ही दिन में स्थापना किया हुआ है। तो 5 दिन की स्थापना नहीं करेंगे, एक दिन के ही करेंगे। उसी दिन श्रृंगार होगी, घर के बने हुए श्रृंगार से श्रृंगार करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि तैयारी हमारे तरफ से क्या क्या हुआ है वो कल तक आप सभी लोगों को दिखा दूँ। मैं खुद भी उनको विराजमान होते हुए देखना चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि ठाकुर जी और ठाकुराइन जी की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद अनाज और चावल का क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए या खुद ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, ये अपने अपने घरों में अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन जो मुझे जो ठीक लगता है वो है कि जो भी चावल, अनाज, फल वगैरह जो भी आपने यूज़ किया है प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पे, इनकी 3 हिस्सों में भाग कीजिए। एक हिस्सा अपने घर पे रखिए प्रसाद स्वरूप। जो चावल है वो चावल के, जो आपके चावल रखने की जगह है वहाँ पे मिक्स कर सकते हैं और डेली प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कीजिए या मंदिर में दान कीजिए। और तीसरा जो हिस्सा है वो पंछियों को खिलाए। तो इन तीनों को जो है भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, आपको, जरूरतमंद व्यक्ति को और पंछियों को भी। तो इस तरह से हमें इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद बांग्ला में पूछा है कि तुम्हें मुंबई कोथाय थाको, तुम्हारे छेले में एज कत और मार्बल राधा कृष्ण का प्राइस। तो जी, मैं मुंबई में थाने में रहती हूँ। मुंबई नहीं है ये, थाने में रहती हूँ, महाराष्ट्र में। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक क्लास 6 में है, एक क्लास 3 में है। एक बेटी है, एक बेटा है और साथ में 2 गोपाल जी है। और राधा कृष्णा मार्बल के जो लिए थे ये 21,000 का मूर्ति की प्राइस थी और चरण कमल की प्राइस जो था वो 4,000 का था। इसके बाद क्वेश्चन है भूमि नायक के। उन्होंने पूछा है कि शुड वी बाय लड्डू गोपाल, वेयर शुड वी बाय लड्डू गोपाल इन दिस डेज। तो अभी जो है, अगर लोकल मार्केट आपका ओपन है तो आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं, क्योंकि कभी भी जो गोपाल जी की विग्रह हम लेते हैं तो बार बार चेंज नहीं होती है। जो भी विग्रह हमारे पास आती है वही हमारे पास रह जाते हैं। तो अगर आप देख के लेंगे तो अच्छा है। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन मंगाना है तो मैं ब्रिज बिहारी जी से मंगवाती हूँ, आप चाहे तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई जान पहचान है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके बाद बहुत लोगों ने राधे राधे किया है, सभी लोगों को मैं भी राधे राधे करती हूँ, क्योंकि अभी अगर सबका जवाब देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ माइंड मत कीजिए, सभी को राधे राधे। उत्कर्ष जी ने पूछा है कि आपके भगवान के दर्शन करने मन तृप्त हो जाता है। थैंक यू सो मच। ऐसा तो हमारे साथ भी होता है और सबके साथ होता है कि भगवान जी के दर्शन मात्र से ही बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आ रहे ज्योति सिंह ने बोला है कि श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे रामा जी। बहुत सारे लोगों ने राधे राधे किया है। जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे। राधे राधे आंटी, आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये उत्कर्ष जी ने ही लिखा है जी, थैंक यू सो मच। इसके बाद अनिल झा जी ने पूछा है कि दीदी कैन वी डू एवरीडे चंदन यात्रा।
तो चंदन यात्रा जो है अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक चलती है और इस बीच पे आप डेली चंदन यात्रा कर सकते हैं या अपनी सुविधा अनुसार जैसे आप करना चाहे वैसा कर सकते हैं। ओम चिखाले जी ने पूछा है कि सॉरी अगर मैं गलत स्पेलिंग कर रही हूँ, तो ओम जी ने पूछा है कि व्रत का उद्यापन कैसे करें और व्रत कैसे रखें। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी के व्रत की बात कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी की व्रत हफ्ते में कब रखा जाना चाहिए और उद्यापन विधि हमारे चैनल में ऑलरेडी अपडेटेड है, तो आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी लिंक दे देने की। सुप्रिया जी ने पूछा है कि हमारे घर में लक्ष्मी देवी की हाइट 6.6 इंच के है, नारायण जी की हाइट क्या होना चाहिए। तो नारायण जी की हाइट कम से कम 7 से लेकर 8 इंच तक होनी चाहिए, कम से कम 1.5-2 इंच इनसे ज़्यादा होना चाहिए। क्राफ्टी किड ने पूछा है कि मैम अगर किसी के घर में प्लांट्स ना हो तो लड्डू गोपाल के नहलाया हुआ पानी का क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये सलाह देना चाहूँगी कि घर में प्लांट्स रखना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। कुछ इंडोर प्लांट्स भी आप चाहे तो घर पे रख सकते हैं। अगर किसी वजह से बिल्कुल एक भी प्लांट नहीं है और जब लड्डू गोपाल जी आपके घर है तो कोशिश कीजिए कि तुलसी के प्लांट कम से कम घर पे रखें। बिल्कुल अगर प्लांट नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को आप सादा पानी से नहलाएं, क्योंकि सादा पानी से नहलाएंगे तो वो पानी आप अपने पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर किसी चिड़िया को, पंछियों को गर्मी में अभी वो पानी पीने के लिए दे सकते हैं, तो दिन भर में वो पानी में नहाते हैं, पीते हैं, तो वो भी कुछ सेवा में ही लगा है। तो सबसे बेस्ट है कि आप उसमें कोई दूसरी चीज़ें ना ऐड किया करें और शुद्ध पानी रखें और अपना पीने के लिए प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद नैना जी ने पूछा है कि दी मेरे पास लड्डू गोपाल जी के लिए इत्र नहीं है लॉकडाउन में, तो मैं गुलाब जल से ही इत्र सेवा दे सकता हूँ क्या। तो ऐसा है कि इत्र सेवा जो होते हैं वो गर्मी में भगवान जी को ठंडक पहुँचाने के लिए होता है, और भगवान जी को ऐसा कोई भी सेवा आप दे सकते हैं जो भगवान जी को आराम मिले। पंख सेवा दे सकते हैं, गुलाब जल से दे सकते हैं सेवा, चाहे तो आप थोड़ा सा उनको, कुछ भी नहीं है तो रुमाल या कुछ भी टॉवल जो है उसको पानी से भिगा के उससे बदन पोंछ दीजिए तो उससे भी आराम मिलेगा। जो आपके पास नहीं है उसके लिए दुख नहीं करके जो आपके पास है उससे भगवान जी को कैसे हम आराम पहुंचा सकते हैं वो हमारा मोटो होना चाहिए। तो अगर इत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान जी को दूसरे तरीके से भी ठंडक पहुंचा सकते हैं। क्राफ्टी किड ने पूछा है कि मैम चंदन यात्रा कितनी तारीख तक है। तो चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिन तक चलता है, और इस 21 दिन में आप कभी भी चंदन यात्रा या नौका विहार करवा सकते हैं। मंजित जी ने पूछा है दीदी हमारे यहाँ कमल का फूल नहीं मिलता है तो क्या हम खुद बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो जी ऐसा है कि कमल का फूल अगर नहीं है और आपको श्रृंगार में सजाने के लिए कमल का फूल चाहिए, जैसे विष्णु जी के हाथ में कमल का फूल होते हैं, लक्ष्मी जी के हाथ में कमल का फूल होते हैं, और राधा रानी के हाथ में भी कोई कमल का फूल चढ़ाते हैं। तो सिर्फ सजाने के लिए जो चाहिए वो आप खुद बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पूजा के लिए आपको चाहिए तो पूजा के समय आपको जो कमल का फूल आप यूज़ करेंगे, अगर कमल का फूल नहीं है तो आप उसमें कोई भी फूल जैसे गेंदे का फूल या नॉर्मल जो भी आपके पास अवेलेबल होता है वो फूल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद द एक्सप्लोरर ने पूछा है मैम 26 मई को चंद्र ग्रहण है तो उस दिन हमें पूजा करें या ना करें। जी मैंने पहले ही कहा है कि आंशिक चंद्र ग्रहण है, भारत में पूर्व भारत और दक्षिण भारत में किसी जगह पे बहुत कम समय के लिए दिखा देगा। ये भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण होने के कारण यहाँ पे कोई सूतक काल का पालन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई मंगल कार्यों में बाधा विपत्ति है, तो आप इस समय पूजा कर सकते हैं। इसके बाद ओम ने पूछा अगर आप कभी सेवा नहीं कर सकते हैं तो क्या आपकी बेटी सेवा करती है। तो जी हाँ, मैं जब सेवा नहीं कर पाती हूँ तो मेरी बेटी मेरे जगह मेरे गोपाल जी की सेवा करती है। जय श्री कृष्णा, राधे 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 राधे। जिन्होंने भी राधे राधे लिया सभी को राधे राधे। मैम पीयूष ने पूछा है कि मैम अक्षय तृतीया तक ठाकुर जी को रोज चंदन लगाना चाहिए और ठाकुर जी के साथ देवी देवताओं को भी चंदन लगा सकते हैं क्या।
तो चंदन यात्रा होता ही इसलिए है क्योंकि बैसाख महीने में जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उससे भगवान को जो रिलीफ मिलती है, ठंडक पहुंचती है, उसके लिए हम चंदन यात्रा करते हैं। तो सभी को गर्मी में तो सभी को गर्मी लगेगी, तो और चंदन सभी भगवान को बहुत प्रिय होती है। चंदन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी बहुत आराम से लगा सकते हैं बिना किसी डर के। तो शुद्ध चंदन कोई भी भगवान जी को इस समय लगा सकते हैं। ऑल इन वन ने पूछा है, दीदी मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो फिर मैं जन्माष्टमी में पूजा कैसे करूं? अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कान्हा जी के किसी भी रूप का पूजा जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। और जहाँ तक कि खीरे से जो जन्म करवाते हैं कान्हा जी का, अगर आपके पास छोटा लड्डू गोपाल जी की मूर्ति नहीं है तो आप इस दिन शालिग्राम जी के भी जन्म करवा सकते हैं। कोई भी फोटो अगर आपके पास है तो उस फोटो का भी पूजा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है विश्वास, भक्ति और श्रद्धा की। पुरातन भारत में इतनी मूर्तियां जब नहीं बनी थी तो पत्थरों को भी भगवान रूप में पूजा किया जाता था। अभी भी आप कभी भी कभी हनुमान जी के मंदिरों में देखेंगे कि जो पत्थर में ऑरेंज कलर किया होता है उसमें कोई अलग से शेप नहीं होता है, पर उनको हम भगवान मान के पूजा करते हैं। तो ये संपूर्ण आपके विश्वास है कि आप पूजा कैसे करेंगे। आप चाहे तो कोई फोटो ले सकते हैं, आप चाहे तो एक मूर्ति जन्माष्टमी तक घर ले आ सकते हैं। किसी भी तरह का अगर कान्हा जी के कोई मूर्ति विग्रह, जुगल सरकार का विग्रह आपके पास है तो जन्माष्टमी में आप उनका भी पूजा कर सकते हैं। लड्डू बाबू के सेवक ने पूछा है कि राधे राधे दीदी, जुगल सरकार ले आए तो राधा रानी के मांग में सिंदूर होना चाहिए और उनके मंगलसूत्र पहना सकते हैं। जी ये क्वेश्चन है कि सजेशन है, ये नहीं समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन है तो जी हाँ बिल्कुल पहना सकते हैं, आप सिंदूर पहना सकते हैं और मंगलसूत्र भी पहना सकते हैं क्योंकि राधा रानी जो है शादीशुदा है। और जहाँ तक क्वेश्चन सजेशन की बात है तो ये अपने अपने भाव है। मुझे मेरे किशोरी जी के रूप में ही पसंद है, इसीलिए मैं अभी तक तो उनको सिंदूर या मंगलसूत्र इससे जो है श्रृंगार नहीं करती हूँ, आगे का मुझे नहीं पता। गिरिधर ने पूछा है, इससे पहले निधि मिश्रा जी ने पूछा है कि क्या दुर्गा माँ की सेवा लड्डू गोपाल की तरह कर सकते हैं? जी लड्डू गोपाल जी जो है वो घर के एक सदस्य के रूप में रहते हैं और वो छोटे बच्चे बालक स्वरूप होते हैं और बहुत ही प्रेम के साथ अपने एक स्नेह, एक प्रेम, एक भावनाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। माँ दुर्गा को हम लोग दुर्गा माँ को माँ रूप में पूजा करते हैं। देवी देवताओं का स्थान जो होते हैं और जो घर के सदस्य का स्थान होता है वो भक्ति में अलग अलग जगह पे होती है। दोनों ही भगवान है, लेकिन एक को हम घर का सदस्य मान के अपने घर के एक मेंबर रूप में देखते हैं और जो माँ दुर्गा है इनको दुर्गा माता देवी देवताओं के रूप में देखा जाता है। इसीलिए लड्डू गोपाल को जो हम सुलाते हैं, खिलाते हैं, आप दुर्गा माँ को भी जो मानते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उनकी सेवा एग्जैक्टली लड्डू गोपाल जी की सेवा के जैसा नहीं होती है। बाकी अपने अपने भाव है। और क्योंकि माँ दुर्गा तो छोटे बच्चे तो है नहीं जो उनको आप खिलाएंगे सुलाएंगे, वो तो माँ है, जगत की पालनहारिणी है इतनी, वो हमारे पालनहारिणी है, वो हम उनके सामने बालक है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि लड्डू गोपाल जी की सेवा और माँ दुर्गा की सेवा सेम होती है, दोनों की सेवा अलग अलग होते हैं। गिरिधर जी ने पूछा है कि राधे राधे आंटी, मेरा एक सवाल था कि ठाकुर जी को सोयाबीन का ऑयल में खाना बना के दे सकते हैं क्या? तो ऐसा है कि जो रिफाइंड ऑयल है और फिल्टर्ड ऑयल है, दो चीज़ मिलती है। जो रिफाइंड ऑयल है वो अवॉइड कीजिए। आप चाहे तो जो रॉ ऑयल जो होते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। जो फिल्टर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। आर.के. वीर ने पूछा है, मैम जो बर्तन में लहसुन प्याज बनते हैं उसमें बना सकते हैं क्या कान्हा जी का लिए भोग? तो जी मैं बार बार यही बोलती हूँ कि कान्हा जी के लिए भोग के लिए अलग बर्तन रखें। लहसुन प्याज या कोई भी नॉनवेज जिस बर्तन में बनता है, कोई भी तामसिक आहार जिस बर्तन में बनता है या परोसे जाते हैं, उस बर्तन में कान्हा जी को भोग या किसी भी देव देवता को भोग नहीं लगाना चाहिए। आर.के. वीर ने और एक क्वेश्चन पूछा है, मैम नौका विहार जब टब में करते हैं, जिस टब में हम नहाते हैं क्या उसमें कर सकते हैं? तो दी एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी बालक स्वरूप रहते हैं पर वो है भगवान।
बच्चे रूप में भगवान है, इसीलिए भगवान के जो सामान है, उनके जो पोशाक है, वो जहाँ पे भोग ग्रहण करते हैं, जिस बर्तन में वो जहाँ बैठते हैं, जो सिंहासन में, ये सारी चीज़ें वैसा होना चाहिए जो हमारे लिए नहीं है। हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ उनको नहीं दिया जाता है। श्रेष्ठ ने पूछा है, राधा राधे मैम, जब मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाने जाती हूँ तो मैं उनको कंबल से कवर करते हुए जब मैं हर दिन उठती हूँ तो हर बार देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल की चेहरे से कंबल हटा रहता है, कृपा करके बताएं। जी, आप तो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आपको ऐसा दृश्य देखने के लिए मिलता है। साक्षात लड्डू गोपाल जी आपके घर में विराजमान है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही दिल से इनकी सेवा करें। हमेशा इनका जो आशीर्वाद है ये आपके साथ रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और अपनी जो भगवान की जो कृपा आपके ऊपर हुई है, इस बात को ध्यान रखते हुए कोई भी गलत काम कभी ना करें। लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहेगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत लोगों ने कहा है राधे राधे जी, राधे राधे जी। जी, बहुत सारे राधे राधे है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये बताए, क्राफ्ट किट का बता है जी, ये बताए कि हम लड्डू गोपाल जी को एक ही सिंहासन पे सुला सकते हैं और बैठा सकते हैं। अगर किसी के मंदिर में इतनी जगह नहीं है तो क्या मंदिर के बाहर रख सकते हैं? जी, जरूर रख सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को हम लोग डेली का सेवा देते हैं। उनको अलग अलग समय पे सुलाया जाता है, उनको अलग अलग समय पे भोग लगाया जाता है, लेकिन मंदिर को इतनी बार नहीं छुआ जाता है। मंदिर को सवेरे स्नान करने के बाद मंदिर में पूजा और भोग चढ़ाया जाता है और शाम को संध्या आरती होती है। बीच में मंदिर में बहुत सारे भगवान रहते हैं जिनको हम दिन भर कभी भी टच नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आप लड्डू गोपाल जी को अलग भी रख सकते हैं और एक ही सिंहासन में जहाँ उनको शयन दे रहे हैं और जहाँ उनको बैठा रहे हैं वो भी कर सकते हैं। मैम, नौका विहार में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि नौका विहार कैसे किया जा सकता है। तो एक बड़ा सा टब ले लीजिए और उसमें कोई भी बर्तन, छोटा सा जो प्लेट टाइप का बर्तन है, उसमें लड्डू गोपाल जी को बैठा के हाथ से पकड़ के आप पानी में घुमा सकते हैं और फूलों से, चंदन से सजा सकते हैं। तो इस तरह से आप मतलब एक नौका विहार कर सकते हैं। बाकी बाजार में नौका बहुत अवेलेबल होते हैं, तो आप उस तरह से भी जो नौका अवेलेबल होता है उससे भी नौका विहार करवा सकते हैं। लकड़ी का कोई नौका अगर आप बना सकते हैं तो उससे भी नौका विहार किया जा सकता है। शीतल जी ने पूछा है कि हेलो आंटी, मेरे पूजा घर में लक्ष्मी और गणेश जी की सिल्वर की मूर्ति है और एक लक्ष्मी जी की अलग से फोटो है, विष्णु जी की भी अलग से फोटो है। तो एकादशी पर कैसे लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा कैसे किया जा सकता है? जो आपके लक्ष्मी जी और विष्णु जी की अलग अलग फोटो है, उन दोनों फोटोज को ले लीजिए और फिर लक्ष्मी और विष्णु जी की साथ में पूजा करें। जब इनकी विग्रह होता है तभी भी इस्कॉन स्टाइल में जो विग्रह होते हैं वो अलग अलग ही विग्रह होते हैं जिनको साथ में रख के हम पूजा करते हैं। लक्ष्मी जो एकादशी के दिन लक्ष्मी और नारायण जी की जो पूजा होती है उसमें गणेश जी की अलग से पूजा होती है, जो सर्वप्रथम पूज्य है, तो उनका पूजा तो होती ही है, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की एक साथ पूजा होती है। लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं क्या? तो अगर आपके घर में ऑलरेडी लड्डू गोपाल जी है और बाद में राधा रानी आई है तो राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनको विराजमान कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी सेवा ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है तो सेवा शुरू होने के बाद अलग से और प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। आरकेपिन ने पूछे है कि राधे राधे मैम, आज हमारे साथ एक अच्छी घटना घटी। मैंने फ्लिपकार्ट से भगवत गीता हिंदी में ऑर्डर किया था, बट हमारे पास बंगाली में आ गया है। तो जी कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है कभी कभी। आपको बंगाली नहीं आता है तो आप चेंज करके फिर से एक हिंदी का मंगवा लीजिए। क्राफ्टी किड ने बोला है कि मैम, एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम, लड्डू गोपाल की आंखें निकल जाती है तो मैं मार्केट से भगवान के लिए आंखें बोलकर आंखों की पेयर लेके आती हूँ, उनको लगा कर चिपका देती हूँ, बट थोड़े दिन बाद फिर वो निकल जाती है। तो इसका कोई उपाय है क्या? तो देखिए, इसका उपाय ये है कि आप जब आंखें चिपका रहे हैं तो
फेवी बॉन्ड या तो फिर ऑल फिक्स टाइप का कुछ ग्लू यूज़ करें जो जल्दी से नहीं निकलती है। अभी तो लॉकडाउन का समय है, जब भी आपको बाद में मौका मिलेगा आप मार्केट जाओगे या वृंदावन जाओगे तो वहाँ पे जाके आप लड्डू गोपाल जी का किसी प्रोफेशनल से अपनी आंखें उनकी बना सकते हैं या आंखें चिपका सकते हैं। इससे जल्दी नहीं निकलेगी, घर से शायद इतना अच्छे से वो फिक्स नहीं हो पा रहा है जिस वजह से वो बार बार निकल जाती है। शिव शक्ति ने पूछा दीदी आपके पीतल वाले जुगल जोड़ी कहाँ है? तो जी मैंने कहा था कि ये जुगल जोड़ी का सेवा मेरे माँ ले रही है, तो इसीलिए ये जुगल जोड़ी का सेवा अभी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन कई सारे आए हैं कि जुगल जोड़ी जो पीतल के हैं उनकी सेवा दिखाए, तो उनकी सेवा दिखाना अभी संभव नहीं हो पाएगा। सुभाष दास ने पूछा है व्हाट वाज दैट इन दैट बॉक्स? तो आपने अगर आगे की वीडियोस देखी है तो उसमें दिखाया हमने, बाल राधा रानी जी आई हैं हमारे घर पे और बहुत ही खुशी की बात है। ये बहुत जल्दी उनकी स्थापना होगी, 30 तारीख को हमने सोचा है, तो बहुत जल्दी उनकी स्थापना होगी और उनके दर्शन भी हो जाएगी। पीहू ने पूछा है पीचू ने पूछा है कि मैम क्या राधा रानी जी के भोग में तुलसी लगा सकते हैं? तो जी कान्हा जी, राधा रानी जी, बाल राधा रानी जी के भोग में तुलसी लगाया जाता है, लेकिन लक्ष्मी जी के भोग में तुलसी नहीं लगाया जाता है। आंटी आपने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं दिखाई है। तो जी कौन सी वाली अनबॉक्सिंग बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। अगर राधा रानी जी की बोल रहे हैं तो हमने दिखाया हुआ है। फिर उत्कर्ष ने पूछा है कि आंटी मैं 13 साल का हूँ और कान्हा जी का सेवा करती हूँ, भाई मानती हूँ, तो क्या मैं राखी बांध सकती हूँ? तो जी ऑफ कोर्स आप 13 साल की हो, बहुत अच्छे है कि अभी से आप कान्हा जी का सेवा कर रहे हो। और अगर आप अगर आप भाई मानते हो तो आपको तो जरूर राखी बांधना चाहिए। और आप जन्माष्टमी का व्रत भी रख सकते हैं, राखी भी बन सकते हैं, धूमधाम से बहुत अच्छे से राखी के त्यौहार भी मना सकते हैं। और राधे राधे जी, राधे राधे दीदी, घर में काली माँ की मूर्ति रखना चाहिए? देखिए रखना चाहिए या नहीं चाहिए ये संपूर्ण आपकी जो श्रद्धा है, भक्ति है और आपके घर के जो नियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास मेरी माँ काली जब मैं छोटी थी तब से है और मेरे घर में है माँ काली की मूर्ति। आपके घर में क्या प्रचलित है, आपके घर वाले कितने आपको सपोर्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कि आप रखो कि नहीं रखो। लेकिन अगर घर में माँ काली जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो उनकी सौम्य रूप की मूर्ति रखें, जिसमें माँ काली मुस्कुराती हुई मातृ स्वरूपिणी है, जिसमें ऐसा मूर्तियाँ मत रखें जिसमें वो काली माता का जो उग्र रूप होते हैं, जिसमें थोड़ा सा देख के उनको थोड़ा अंदर थोड़ा सा भय जैसा फील होता है। तो इस तरह का मूर्तियाँ मना करते हैं रखने के लिए, जबकि आप सौम्य रूप में माँ काली की मूर्ति जो मातृ रूप में रहते हैं वो मूर्ति आप घर में रख सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने बोले हैं राधे राधे, राधे राधे जी, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। दीदी राधा रानी का श्रृंगार शेयर करें प्लीज। तो ऐसा है कि स्थापना के बाद ही शेयर कर सकते हैं। ऑल इन वन ने बोला है, 02 आस्था ने बोला है राधा माधव राधिका गोविंद नाम दिए हैं। हाँ जी, आप सभी लोगों ने बहुत सारा नाम दिए हैं, तो मुझे सारे नाम बहुत पसंद आए हैं। राधा रानी का राधा रानी बोल के आजकल मैं बुलाने लग गई हूँ, बिना नामकरण का ही नामकरण हो गया लग रहा है, तो उनको तो मैं राधा रानी करके ही अभी बुला रही हूँ। तो देखते हैं। दी क्या हम 12 इंच के, ये सिद्धांत ने पूछा है कि दी क्या हम 12 इंच के राधा कृष्ण की मूर्ति रख सकते हैं? तो जी बिल्कुल रख सकते हैं। 12 इंच 15 इंच तक घर में राधा कृष्ण की मूर्ति आप रख सकते हैं। नौका विहार कब है? नौका विहार राधे कृष्ण श्रृंगार ने पूछे हैं। तो नौका विहार जो है चंदन यात्रा जिस समय होता है उसी समय नौका विहार भी होता है। ये सब गर्मियों से भगवान को ठंडक पहुंचाने के लिए होता है। तो नौका विहार आप अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक कर सकते हैं। ज्योति बंसल ने पूछे हैं कि राधा कृष्ण जी के जुगल जोड़ी क्यों कहते हैं, राधा कृष्ण जी के जुगल जोड़ी क्यों कहते हैं? तो राधा कृष्णा जी को जुगल जोड़ी क्यों कहता है? क्योंकि ये जो है ये दोनों एक जैसे शिव पार्वती जोड़ी है, जैसे राधा कृष्णा जी का जोड़ी है, जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का जोड़ी है, जैसे नारायण जी और लक्ष्मी जी की जोड़ी है, तो इसी तरह से राधा कृष्णा जी की जोड़ी है, इसीलिए इनको जुगल जोड़ी कहा जाता है। और बाकी जितनी क्वेश्चंस मुझे अभी तक फिलहाल मिले हैं सभी क्वेश्चन का आंसर आई होप मैंने दिया है। अगर किसी की क्वेश्चन छूट गई है तो मैं एकदम से सॉरी बोलती हूँ कि मैंने जानबूझ के नहीं छूटा, हो सकता है कि मोबाइल की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा।
और जहाँ तक कि कल की सवाल है चंद्र ग्रहण की, तो कोई भी पूजा उपासना आप कर सकते हैं। इस दिन ज़्यादा कुछ नियम नहीं है। कल दोपहर 2:17 से लेकर शाम को 7:19 तक चंद्र ग्रहण का आंशिक चंद्र ग्रहण भारत के लिए है। पूर्व भारत, दक्षिण भारत के कुछ एरिया में पूर्ण चंद्र ग्रहण कुछ ही समय के लिए देखा जाएगा। बाकी भारत के जो पार्ट है वहाँ पे आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसको चंद्र ग्रहण के अंदर नहीं लाया जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा नियम कानून कुछ मानना नहीं है और ना ही इसमें सूतक काल का कोई कॉन्सेप्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हो सके तो इस समय आप खाना पीना अवॉइड कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर चंद्र ग्रहण में के टाइम पे भले ही वो आंशिक क्यों ना हो, बहुत सारे ऊर्जाएं ऐसे निकलती है जो कि नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाते हैं। तो इस समय खाना पीना अवॉइड करें और जो भी आपका पीने के पानी और खाना है उसमें तुलसी दल जरूर डाल के रखें, ताकि उसमें ग्रहण का दोष ना लगे। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा है और मुझे भी आप सभी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा है। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।